गुड आफ्टरनून। अभी आपका पेपर हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 12th। तो उसी के अभी फ़िलहाल हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव के साथ फिर हम मैप और क्या कहते हैं कार्टून दोनों सॉल्व करेंगे। तो पहली वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले आप देखेंगे इसमें कि क्वेश्चन जो हमारा है वो बेसिकली वो है, क्या कहते हैं, मैंने नॉर्मल क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन नंबर वगैरह पर आप नहीं जाएंगे, बस उस क्वेश्चन को आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन है एज अ स्टेटमेंट वाला, कि आपको क्या आंसर देना है। उसका ऑप्शन दिया हुआ है कि बोथ स्टेटमेंट 1 2 3 ABC आपको लगाना है। तो पहला है स्टेटमेंट कि द मालदीव वाज सुल्तनत टिल 1965। इन 1965 इट वाज द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिपब्लिक विथ अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है। एंड 2 कि द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी डोमिनेट द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द आइसलैंड इनटू वन तो 2018 इलेक्शन। दोनों सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? हमारा ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्लानिंग आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट विंग। प्लानिंग आइडियोलॉजी जो बनाया गया था, इसमें कौन सी आइडियोलॉजी इसकी करेक्ट है? तो हम सभी ने पढ़ा था कि इसका बेसिक क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ द पुअर सेक्शन, गरीबों की मदद करना। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि बी, हमारा आंसर बी सही है कि प्लानिंग कमीशन के बारे में कि द सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर सेक्शन। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 की तरफ आते। ये भी असर्शन और रीज़न वाला है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि हम आपको देखना है। असर्शन है कि द एंट्री एंड द इंक्रीज ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड टू अ रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक अ डिसीजन ऑन देयर ओन। ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि द स्टेट कंटिन्यूज टू द डिस्चार्ज इट्स एसेंशियल फंक्शन एंड द कॉन्शियसली विड्रॉल फ्रॉम द सर्टेन डोमेन्स फ्रॉम विच इट विशेस टू। ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम बी में आंसर, आवर आंसर इज बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई द मेन रीज़न फॉर द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी 1989 में जो कांग्रेस पार्टी का स्प्लिशन हुआ था वो क्यों हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस सिंडिकेट का डोमिनेट बढ़ गया था, और इसीलिए उसमें दो वो होना शुरू हो गए, दो ग्रुप में बढ़ गई थी कांग्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द साउथ एशियन रीजन अ सडन फोकस ऑफ ग्लोबल अटेंशन आफ्टर कोल्ड वॉर। क्यों ज़रूरी हो गया था? तो हम इसमें देखेंगे कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया था। किसकी वजह से? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ने क्या किया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर वॉर शुरू हुए थे। देखो, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस ने, सॉरी, पांचवा क्या है, बांग्लादेश वॉर, इंडियन एंड पाकिस्तान बोथ बिकम न्यूक्लियर पावर, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता है क्योंकि बेसिकली 1999 में हुआ था। तो हमारा ये राइट आंसर जो है वो है इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों जब न्यूक्लियर पावर हो गए तो सभी लोगों की नज़र इस पर पड़ना शुरू हो गई। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड चूज द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से गलत कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, डन। इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ, डन। सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल ऑपोजिशन, ऑपोजिशन नहीं थे ये, कौन थे? उसके अंदर ही थे, कांग्रेस के सिंडिकेट के मेंबर थे। तो ये गलत आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ द एज इन इंश्योर इक्वल, इसमें क्या आ जाएगा? तो बेसिकली नीति आयोग क्या है? वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग क्या है? इट्स अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आगे बढ़ते हैं, इसको मैच करना, मैच द फॉलोइंग। ह्यूमन राइट वॉच, बेसिकली ये क्या है? एक यूएन की बॉडी है। IMF क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये भी यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैच द फॉलोइंग में अगर हम आने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देखते हैं? इसका राइट आंसर इज अ बी। आप एक बार मैच कर लेना।
आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। पहले कौन कौन सा बना, उसके हिसाब से हमें अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन बना, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो हम जब देखते हैं तो हमारा राइट आंसर होगा, इस पहले बना है वर्ल्ड बैंक, फिर बना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर बना है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एंड देन बना है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में था। क्वेश्चन नंबर 10, सेफ गार्ड टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये कौन सा एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो वो है बच्चा सोशल सेफ्टी नेट्स। इट्स राइट आंसर इज सोशल सेफ्टी नेट्स। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नेम द अलायंस दैट फॉर्म द गवर्नमेंट मार्च 1998। 1998 में क्या कौन सी गवर्नमेंट बना था, वो था एनडीए। देन आगे बढ़ते हैं, नेम द फाउंडर लीडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, दैट इज़ अ कांशीराम। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव का था। अभी मैं 2 नंबर के आंसर भी आपके सामने पेश करूँगा और मैप के भी। तो अभी के लिए इतना ही।